आपको एक सबसे अच्छा डिस्प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है और मैं नमल में बीएस साइकोलॉजी के 5th सेमेस्टर में जो है इस टाइम अंडर ग्रेजुएट हूँ। और हमने स्टॉल लगाया था एंटरप्रेन्योर वीक पे जो है स्टेशनरी का। उसकी मोटिवेशन या उसका रीज़न हमारा ये था कि हम ऑलरेडी जो है प्लान कर रहे थे एक ऑनलाइन शॉप स्टार्ट करने की स्टेशनरी की। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स थे सारे, और ये जो वीक आया था ये एज एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया था हमें अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, आगे ऑडियंस को चेक करने के लिए, अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करने के लिए, और जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें बेसिकली जो है बजट का हमें एज सच इशू नहीं हुआ था, क्योंकि सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी अपने ऑनलाइन शॉप के लिए सोर्स कर चुके थे। एक टीम के तौर पे जो है स्टॉल लगाया था और काम किया था, और इसके अंदर जो है हमारा 2 दिन हमने पार्टिसिपेट किया था पूरे। और हमारा जो है टोटल जो सेल्स हुई थी वो 58,000 की हुई थी, जिसमें से हमने टीम को कम्प्लीमेंट्री लंच भी करवाया था दोनों दिन। 58,000 सेल थी। हमने जो प्रॉफिट टोटल अर्न किया था उसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके और टीम को कम्प्लीमेंट्री लंच करा के 22,000 जो है वो पॉकेट किया था। टीम वर्क बेसिकली सामान प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पास थे और वो मैं लेके आया था। और जो मेजर जो हमने एक एक्सेल की हमारे पास शीट थी, क्योंकि हम तो पीछे प्रॉपर एक अपना स्टोर लॉन्च करना चाह रहे थे, तो हमारे पास हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री थी। और हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग भी कर रहे थे साथ साथ। कोई भी स्टोर या बिज़नेस जब ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो पहली जो 2-3 वीक की मार्केटिंग होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है। आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है, और कौन से जो कस्टमर्स हैं वो आपकी चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है आप अपने एड्स किसी और ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो असल एक्चुअल ऑडियंस है वो कोई और हो। तो पहले 2-3 हफ्ते में ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम तो इसी माइंडसेट के साथ गए थे कि इसको हमने जो है एज अ टेस्टिंग ग्राउंड लेके यहीं पे जो है अपनी एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग पूरी कर लेनी है। तो हमें तो इसका ये बेनिफिट हुआ था कि 22,000 हमने प्रॉफिट भी किया, लेकिन जो हमने पहले 2-3 मंथ्स वीक्स में अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी थी सारी एक्सपेरिमेंटल हमारी, वो सारी जो है सॉर्ट आउट होगी। हमें पता चल गया कि मतलब लड़के कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लड़कियां कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन से कलर्स जो हैं ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन सा साइज़ जो है स्टेशनरी में जैसे डायरीज़ हैं तो ज़्यादा जो है वो सेल आउट हो रहा है। बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मतलब हम भी जैसे बता रहे हैं कि हम शुरू करना चाहते थे तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन मतलब लर्निंग तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती कि आपको एक टेस्ट ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस कर सको। और बिल्कुल आपके सामने जो है परफेक्ट टारगेट ऑडियंस, मतलब स्टेशनरी का सामान स्टूडेंट्स ही लेंगे, और आपके पास इतनी बड़ी वैरायटी में और इतनी बड़ी रेंज के अंदर जो है स्टूडेंट्स आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, और वो भी फॉर अ मिनिमल कॉस्ट। मतलब तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में हमें इट वाज लाइक अ गोल्डन लाइटनिंग, मतलब अपॉर्चुनिटी टाइम था हमारे स्टोर के लिए। और थैंक्स टू दिस उसके बाद हमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट कटिंग हुई मार्केटिंग वगैरह में। और इस टाइम हमारे 2 स्टोर्स हैं। एक जो है वो एटसी पे अप एंड डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से, वो इंटरनेशनल डिलीवरीज करता है। मोस्टली जर्मनी, यूएस और यूके में से ऑर्डर्स आते हैं। और एक हमारा लोकल स्टोर है दराज पे हरफनामा के नाम से, जो पाकिस्तान में डिलीवरीज करता है। और वी होप के अनकरीब हमारी अपनी जो है वेबसाइट भी होगी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। अगर किसी में भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन है, कोई भी ट्राई करना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप को, तो इससे ज़्यादा अच्छा जो है टेस्टिंग ग्राउंड आपके प्रोडक्ट्स के लिए या आपके आइडियाज़ के लिए वो नहीं हो सकता। एक बहुत मिनिमल अमाउंट है जो हमें पे करना पड़ती है, वो भी हम एज अ ग्रुप करते हैं, तो वो बिल्कुल नेक्स्ट टू ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद जो है आप एक बहुत बड़ी मार्केट पे, और जो एक मतलब बेस्ट रेंज जो कंसिडर होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ये वाली एज होती है जो स्टूडेंट्स की एज होती है 24 to 35 जो है वो बेस्ट रेंज होती है। तो आप बिल्कुल उस मार्केट के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकते हो बल्कि लॉन्च कर सकते हो। तो कोई भी अगर जो है वो
एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है तो इस वीक को डेफिनेटली अवेल करना है। मे भी वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने भी अब यूनिवर्सिटी जो है वो टेंट से बेहतर जगह तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। और मैं पहले भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, मतलब हर यूनिवर्सिटी इस तरह जो है आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती कि आप 2 दिन तो क्या 1 दिन भी जो है मतलब ट्राई कर सके। एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा टास्क है जो आपकी करिकुलम का पार्ट नहीं है, आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनका हिस्सा नहीं है, और यूनिवर्सिटी पे लाजिम नहीं है कि वो आपको करवाए। फिर भी जो है कुछ टीचर्स जो हैं वो एक इनिशिएटिव के तौर पे खुद से जो है एक स्टेप लेकर एक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है इस पे किसी किस्म की क्रिटिसिज्म होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाए और आप फिर भी आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन है, आप अगली बार दोबारा ट्राई करें। बहुत सारे जो प्रोडक्ट स्टोर्स होते हैं वो लाजमी नहीं होता पहली बार लॉन्च हो सकें या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकें। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो 2 दिन का एंटरप्रेन्योर वीक था, इसके लिए सर अदनान सती का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास करके यूनिवर्सिटी का भी कि वो ऐसी को करिकुलम एक्टिविटीज़ को और ऐसे जो है इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है कि बच्चे जो हैं अपना फुल पोटेंशियल जो है उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकें और उसे यूटिलाइज़ कर सकें। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं बाहर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस जो है वो टाइम लेती है, ओवरनाइट जो है कुछ भी नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप लोग भी जो है मेहनत जारी रखें, अपने आइडियाज़ को रिफॉर्म करें, रिफर्बिश करें, अगर वो नहीं चल रहे तो उनको मज़ीद पॉलिश करें। इवेंचुअली जो है आप लोग ना सिर्फ सक्सेसफुल हो जाएंगे बल्कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका बिजनेस है वो भी इट विल स्काई रॉकेट थ्रू द रूफ्स। एक जापानीज कोट है कि इट डजेंट मैटर हाउ स्लो यू गो अनलेस यू डोंट स्टॉप। तो बेसिकली यही जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप की कोर वो है, एस्थेटिक्स है। थैंक यू वेरी मच।